आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। यहाँ पर नागमती बहुत अधिक अपने प्रियतम के जाने से दुखी है और 12 मासा का वर्णन किया गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत जो 12 मासा है वहाँ पर 12 माह के अंतर्गत उस नायिका के वियोग की कौन कौन सी स्थितियां हैं और उसका उस नायिका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर सावन माह का वर्णन करते हुए जायसी जी कहते हैं, सावन बरस मेह अति पानी, भरन परिहों विरह झुरानी, लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, भई बाउरी कंग कंत सरेखा, रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंग चली जस बीर बहूटी, सखिन रचा पियु संग हिंडोला, हरिहर भूमि कुसुम्भी चोला, हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा, बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरै भंभीरी, जगजल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ वन बन ढाक, किमके भेटो कंत तुम, नामो ही पाव न पाक। प्रस्तुत अवतरण में नागमती कहती है, अपनी सखियों से कहती है, जो कि ये दूसरा महीना है, यानी जो 12 मासा का कवि ने वर्णन किया है जायसी ने, प्रथम मास आषाढ़ था और द्वितीय मास सावन है, उसी को स्पष्ट करते, उसमें अपने दुख को स्पष्ट करते हुए कहती है, सावन बरसी मेह अति पानी, यानी सावन का महीनों में मेघों में से खूब पानी बरसता है। भरन भरई हो विरह झुरानी, और फिर संपूर्ण स्थानों में, भरन माने पानी भर गया है, लेकिन मैं विरह के कारण जूझ रही हूँ। झुरानी माने सूखना, अर्थात यानी सर्वत्र पानी भर गया है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास देखिए, फिर भी मैं विरह में सूख रही हूँ। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, कहती है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक अपने प्रियतम को नहीं देखा है। भय बाउरी कह कंत सरेखा, मैं बावली हो गई हूँ, लेकिन मेरा समझदार और चतुर कंत कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ चला गया है। रकत के आंसू पर भुई टूटी, अर्थात माने मेरे अपने प्रियतम के यहाँ न होने के कारण नागमती उसके वियोग में बहुत रो रही है। नागमती के रोने से उसके रक्त के आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं। रकत के आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जरूं वीर बहूटी, वे ही मानो वीर बहूटियां बनकर रेंग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, वर्षा ऋतु में राम जी की गुड़िया एक लाल रंग का छोटा सा कीड़ा होता है, उसे वीर बहूटी कहते हैं, वो वर्षा ऋतु में जमीन पर रेंग रहा है। उसको देख कर के ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो वीर बहूटियां नागमती के साक्षात रक्तिम आंसू हैं, अश्रु हैं, जो कि जमीन पर बिखर रहे हैं, जमीन पर फैल रहे हैं। सखिन रचा पियु संग हिंडोला, सभी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ हिंडोला डाल लिया है, पेड़ों पर झूले पड़ गए हैं और उनके प्रियतम उन्हें झुला रहे हैं। हरी हरी भूमि कुसुम्भी चोला, और चारों ओर हरियाली भूमि धानी चूनर को ओढ़े हुए दिखाई दे रही। ये हिंडोल अस डोले मोरा, नागमती कहती है कि वो जो सखियां अपने प्रियतम के साथ हिंडोले में झूल रही हैं, उनके साथ ही मेरा हृदय भी मानो झूल रहा है। दुख के कारण मेरा हृदय भी झकझोरे, विरह के कारण झकझोरे मार रहा है। विरह झुलाई दे झकझोरा, और उनको झूलता देखकर ऐसा लगता है मानो मुझे भी विरह रूपी हिंडोला इधर उधर विरह झकोले देकर मुझे झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, मार्ग असूझ अथाह और गंभीर हो गए, अर्थात आने जाने के रास्ते वर्षा के कारण बंद हो गए हैं। मेरा जी उसमें बावला होकर भंभीरी के समान
चक्कर काट रहा है। जीव बाउर, जिया बावला हो गया है। भा फिर है भंभीरी, और भंभीरी के समान चक्कर काट रहा है। जगजल बूढ़, संपूर्ण संसार जल में डूब गया है। जहाँ लगी ताकी, जहाँ तक ताकी माने दृष्टि मेरी जाती है, संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, और मेरी नाव केवट यानी रत्नसेन रूपी केवट के अभाव में थक गई है, अर्थात पार लगने में असमर्थ है। मैं इस नाव को अकेले खेने में असमर्थ हूँ, अर्थात ये विरह मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मुझे जीवन जीना बहुत कष्टकर प्रतीत हो। नागमती कहती है कि पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ वन वन ढाक, किमिकै भेटो कंत तुम, नामो ही पाव न पा। कहती है कि हमारे और आपके बीच में पर्वत, बहुत सारे पर्वत, समुद्र, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आ गई हैं। बीहड़ वन वन ढाक, और बीहड़ वन और ढाक के वन, जंगल, ये सभी हमारे बीच आ गए हैं। हे प्रियतम, मैं आपसे कैसे भेंट करूं? ना तो मेरे पंख हैं और ना मेरे पाँव हैं, अर्थात मैं इन्हें उड़ कर के कैसे पार कर सकती हूँ? मैं आपके पास कैसे पहुँच सकती हूँ? मेरे लिए ये अत्यधिक दुख एवं कष्ट की बात प्रतीत हो रही है। जायसी ने यहाँ पर बताया है कि पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य है, लेकिन प्रतीकात्मकता अर्थ ग्रहण करने में बाधक नहीं है। पद्मावती पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक हैं, रत्नसेन साधक, राघव चेतन शैतान, और नागमती संसार, हीरामन तोता गुरु, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। यदि हम विशेष रूप से और आगे जानना चाहें तो हमें रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी के कई उद्धरण यहाँ दिखाई देंगे, जिनमें से आप कोई भी याद कर सकते हैं, और ये वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। ये निम्नलिखित उद्धरणों में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला उद्धरण है। यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। ये सारे रामचंद्र शुक्ल के उद्धरण हैं। इनमें से कोई भी आप याद करके भाव वैशिष्ट में आप दे सकते हैं। इसके पश्चात हम जब आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है भाव साम्य, यानी किसी भी व्याख्या को बहुत अच्छा लिखने के लिए उसमें भाव साम्य की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर मैंने कॉमन वियोग श्रृंगार के भाव साम्य, वियोग वर्णन के दे दिए हैं। जैसे कबीर ने भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहा है, अनछड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, और दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई। और अज्ञात पंक्तियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, आप याद कर सकते हैं। आज सुनो केवल चुप रहकर, कोयल चाहे जो कह ले, पर न परागों में वैसी है चहल पहल ज्योति पहले। और घनानंद की पंक्तियाँ, अंतर उदेग दह आँखिन प्रवाह आंसू, देखिए अटुपटी चाह भीजनी दहनीय। इनमें से कोई भी आप अच्छा सा याद करके अधिक अंक पाने के लिए अपनी व्याख्या में अवश्य